सबसे पहले तो वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस ऑन योर ग्रेट सक्सेस। आज जिस स्टूडेंट से बात होने वाली है वो हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ईपीएफओ का एग्जाम निकाला है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एग्जाम। तो सबसे पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेट्स। और इस एग्जाम में आई थिंक इंग्लिश का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। यस मैम। यस मैम। ओके ओके, तो चलो बताओ कैसे फील हो रहा है। एक एग्जाम निकला है तो अंदर से कैसी फीलिंग आ रही है? मैम अच्छा लग रहा है मैम। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है कि एक एग्जाम तो निकला है, अभी तो आगे और भी बहुत लंबा सफर तय करना है। ओके चलो एक एक करके बात करते हैं, ठीक है? प्रवीण से स्टार्ट करते हैं। यस प्रवीण, सबसे पहले मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स। और प्रवीण कहाँ से हैं आप? मैम मैं सिरोही से हूँ, राजस्थान सिरोही, ओके। माउंट आबू के पास। हाँ हाँ, मैं गई हूँ। हाँ। बहुत अच्छा जगह है सिरोही। सिरोही डिस्ट्रिक्ट है ना? हाँ, सिरोही डिस्ट्रिक्ट में सिगवंज तहसील से हूँ मैं। ओके ओके, तो बहुत अच्छी जगह से हो। चलिए अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ मैम, 2020 में जब कोरोना लगा था ना, हाँ। तो तब आप अन अकेडमी में थे। हम्म। वहां से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। ओके। उस टाइम मैं वो मतलब जब स्टार्ट में था तो पता नहीं था कि कंपटीशन कैसा है वगैरह, तो इतना वो ध्यान भी नहीं देते थे स्टडी में। एक बार लिया, फिर बाद में आपने समुद्र मंथन के वॉकअप वगैरह कराई थी, तो वो बहुत हेल्प करती है आज भी, मतलब कहीं पे भी यूज होना हो तो अभी हमेशा याद रहता है। अभी कुछ स्टूडेंट्स मुझसे मिलने आए थे ना, तो मुझे समुद्र मंथन का नोट्स लेके आए थे मुझे दिखाने के लिए कि मैम सिर्फ आप ही ने मेहनत नहीं किया है, हम लोगों ने भी किया है। सब बगल में हिंदी हिंदी लिखी हुई थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका नोट्स देख के कि नो डाउट। मैम ये वाले आपके नोट्स, आपने जो 400 वर्ड दिए थे ना, वो अभी अच्छा। देखो, ये पूरे प्रिंट कराए थे, अभी एक एक वर्ड इसको पढ़ रखा है मैंने पूरा। ओके ओके, तो ये वर्ड्स, चलो इसी बात पे ना, जैसे समुद्र मंथन तो अभी भी ये बैच तो सदाबहार है, चलता रहेगा। तो वर्ड्स जब याद करते होगे तो भूल भी जाते होगे, तो कैसे याद रखा आपने समुद्र मंथन वाले वर्ड्स को? मैम जैसे आपने बोला था ना कि मतलब हमेशा आप यही बोलते हैं, मतलब बच्चे बोलते कि मतलब कैसे याद करें, भूल जाते हैं, तो आप यही बोलते रिपीट करो हर बार। तो मैंने यही किया, मतलब हर रोज एक पेज रोज रिवाइज करने का आदत डाल दी थी मैंने। तो वोकैब मैंने आदत ही बना दी थी कि रोज 1 घंटे पढ़नी ही पढ़नी है, तो उससे पढ़ने मैम बहुत फायदा हो गया अभी। हर दिन आप नियम से उसको रिवाइज करते थे? हाँ, हर रोज। तो एक बार बच्चों को बोल दो, ठीक है, अपनी तरफ से। ये वीडियो जब यूट्यूब पे जाएगा ना, तो मेरी बात तो मानते नहीं है प्रवीण, आपकी बात मानेंगे कि बच्चों को बता दो कि भाई मैम की थोड़ी बात मान लो और रिवीजन कर लो। हाँ, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मतलब सुबह मेरा हिसाब से रूटीन बना दो कि सुबह जल्दी, मुझे लगता है वॉकअप याद होती है, तो सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले यही काम करो, 1 घंटे वॉकअप याद करने का ये रख लो। मतलब जो भूल रहे हो वो वापस लिखो किताब में, अलग से जो भूल रहे हो वो अलग से बना दो, तो वो जल्दी याद रह जाएगा। उसके अलग से बना दो, जो जैसे कोई कोई चीजें याद नहीं रहती तो उनका अगर नोट कर देते तो ज्यादा जल्दी याद हो जाती है। तो वो, और मेरी तो आदत हमेशा ये रही है कि मतलब लिख लिख के याद करना। मैंने तो वॉकअप भी लिख लिख के याद किए बहुत बार, तो उससे वो आपका भी। वो स्पेलिंग एरर वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया होगा। हाँ मैम, स्पेलिंग एरर वाला, हाँ वो भी सही रहता है। वो मतलब वो बहुत फायदा हो जाता है उससे। तो प्रवीण, इंग्लिश पढ़ने में मन लगता था या मन मार के पढ़ा है? नहीं मैम, इंग्लिश मीडियम से ही था ना, तो स्टार्ट तो फिर वो इतना प्रॉब्लम नहीं था, मतलब सही था। लेकिन वोकैब अच्छा नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ में ऐसा है कि मतलब इंग्लिश मीडियम से स्कूल जाते हैं, पर वो नाम का इंग्लिश मीडियम होता है। हिंदी में ही पढ़ाते हैं सब। तो वो तो है, और कंपटीशन वाली इंग्लिश ना अलग ही होती है। हाँ, तो वो उसी की वजह से इतना इंग्लिश अच्छा नहीं था, फिर वोकैब तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। लेकिन ये समुद्र मंथन के बाद में वोकैब बहुत अच्छा हो गया। मतलब इसके बाद अब तो जैसे एग्जाम देने गए वो इंग्लिश में, तो जैसे मैंने 2023 में मैं जितने भी एग्जाम दिए थे ना, तो मतलब जितने भी थे सब में इंग्लिश में मेरे 90% मार्क्स थे ही, मतलब सब में। जैसे सीजीएल 2022 वाला था, उसमें भी मेरे 123 मार्क्स थे, मतलब। लेकिन तो उसमें मेरा मैथ बिगड़ गया था थोड़ा, तो उसमें नहीं हो पाया। इस बार तो फिर से सीजीएल दोगे ही? हाँ मैम, देना तो है ही है। हाँ तो है ही। हाँ, इस बार थोड़े से बच्चे परेशान हो गए थे मैथ्स को लेकर, और कई हाँ, बच्चों ने ना उस वजह से इंग्लिश का पेपर भी गड़बड़ कर दिया था। इंग्लिश में हम बहुत अच्छा स्कोर है आपका 123, बट मैं चाहूंगी ना कि इस बार आप 130 प्लस लेके आओ। हाँ मैम, जरूर कोशिश रहेगी, यही और करेंगे। आप इसके लिए क्या किया था? क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस और पैसेजेस को की तैयारी कैसे की थी? मैम क्लोज टेस्ट मतलब मैंने, मतलब ऐसे तो मॉक टेस्ट ही लगाए थे, और उसके अलावा जो मतलब ये द हिंदू के पीडीएफ आते हैं ना टेलीग्राम पे, तो मैंने इसको हर रोज मैंने आदत डाल दी थी कि ये रोज मतलब पढ़ू ही पढ़ू, रीडिंग करूँ ही करूँ। तो वो 4-5 महीने वो लगातार मैंने रखा था ये चीज।
ओके, तो देखो ये एक चीज और है कि हिंदू पढ़ना चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आता था और हाँ ऑप्शंस क्लोज होते थे तो कैसे कैसे हाँ उसको एलिमिनेट करते थे? हाँ, तो मैं जब आप मुझे आपको पता हो तो आप अन अकेडमी पे मतलब फ्री में भी कोल्ड क्लोज टेस्ट करवाते थे, आपको याद हो तो हाँ, शायद उस स्पेशल टाइम बैचेस में भी, हाँ। 21 में वगैरह शायद। तो हाँ, उस टाइम तो मैंने वो आप जो वो एलिमिनेट करना है और वो चीजें वो आदत डाल दी थी मैंने उसी टाइम, तो वो उससे मैंने मॉक टेस्ट में भी वही आइडिया यूज किया, तो उससे वो फायदा हो गया वो सब चीजें का। एलिमिनेशन करना है। हाँ एलिमिनेशन हाँ से आंसर की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। और ग्रामर के लिए हाँ। क्या किया था आपने? ग्रामर के लिए मैम आपने जो पढ़ाया था ना उसके नोट्स बनाए हुए मैंने दो कॉपी में बनाए हुए, तो वही रिवाइज किए थे, बार बार मतलब वही रिवाइज करता गया था वो डिवाइस, हमेशा। लेकिन ये भी होता है ना कि आपने ग्रामर पढ़ने के बाद टॉपिक हम्म, वाइज एरर तो बन जाता है, लेकिन जब हाँ एरर सब मिक्स्ड आता है तब तो बड़ा मुश्किल होता है। पर बहुत शुरू में ना बहुत गुस्सा आता है, इतने अच्छे से पूरा बैच किया, पढ़ लिया, फिर भी एरर्स नहीं बन रहा है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा होता होगा, शुरुआत मैंने हुई हाँ होगी। हाँ मैम, ये तो होता ही रहता, मतलब एरर तो ऐसा है ना कि आज भी अगर कहीं फंस सकते हैं, ऐसा कभी कभार हो जाता है, लेकिन हाँ वो मतलब ऐसे कंटिन्यूटी रहते हैं और बार बार रिवाइज होता है, तो कहीं ना कहीं तो दिमाग में आ ही जाता है, मतलब मिल जाता है। पढ़ते हैं तो। तो हाँ ये एक ऐसा एग्जाम है ना जहाँ पे बच्चा बार बार रिवीजन करने लगे तो कोई दिक्कत नहीं। और कुछ हाँ बोलना मैम। चाहोगे इस बार? इस बार वैसे हाँ आप भी मैम, दोगे, और बाकी अपने फ्रेंड्स को क्या बोलना चाहोगे? पहले तो मैम आपको थैंक यू बोलूंगा क्योंकि मतलब ऐसा हुआ ना कि मैं 2022 में मेरी शादी हो गई थी, तो शादी का भी थोड़ा। हाँ, तो तो ये तो बहुत शादी अच्छी बात है, शादी हो गई, हाँ। तो शादी हो गई थी, तो उसके बाद मतलब पढ़ाई चल रही थी, और अब थोड़ा मैं मतलब थोड़ा सा प्रेशर भी आ रहा था, जॉब नहीं थी मेरे पास, और 4 साल हो गए थे लगभग। तो तो वो चीज फिर उसके बाद अभी मतलब अब सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ 4 साल इन्वेस्ट किए तो ठीक रहा, सब अच्छा ठीक है, रहा। आपके लाइफ में आपकी लकी चार्म आ गई और आपका जॉब हो गया। मैम उनकी वजह से ही शायद मैं पहले इतना कंटिन्यूटी नहीं रख पाता था, मतलब मैं मतलब ऐसे थोड़ा सा घबरा जाता था, लेकिन वो शायद उनका फायदा रहा कि उन्होंने मुझे हमेशा पीछे सपोर्ट किया। सपोर्ट किया, बहुत बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा भाई। आप जब आना, कभी भी दिल्ली आना होगा तो वाइफ को लेके आना है। मैम मैंने बोला था, उन्होंने बोला कि मैंने तो एग्जाम क्लियर ही नहीं किया है, तो मैं वहां आऊंगी तो कैसा लगेगा मैंने अरे कहा। ऐसा थोड़ी है, उस मीटअप में एग्जाम क्लियर नहीं किया, लेकिन मेरे स्टूडेंट को एग्जाम क्लियर करवाया ना। हाँ मैम। स्टूडेंट डिसिप्लिन में लाके, उनका एक बहुत बड़ा रोल है। कई बच्चे अपने मम्मी के साथ आते हैं, पापा के साथ आते हैं, कई बच्चे लड़कियां अपने हस्बैंड के साथ आती है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। आप बोल देना कि मैम ने आपको स्पेशल इनविटेशन भेजा है। हाँ मैम, मैंने बोला था कि मैं तो अभी वो बाहर गए हुए हैं, मुंबई है, तो मैंने बोला उनको कि मतलब जाते हैं, मैं तो आने वाला था, लेकिन वो हुआ कि वो बाहर गए हुए, तो अभी वो आएंगे तो हम आएंगे साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, जब भी दिल्ली आना होगा। बहुत अच्छा लगा प्रवीण आपसे बात करके। और मैं थैंक यही यू विश मैम। करूंगी कि आप जल्द से जल्द 2024 वाला एग्जाम्स भी निकालिए और फिर हम जूम मीटिंग और मीटअप में मिलते हैं। हाँ मैम, जरूर ओके, मैम। चलो। ओके, नेक्स्ट किससे बात की जाए? सौरभ से किया जाए। यस सौरभ, कॉन्ग्रेट्स। पर साहब को करते हैं मैम। खुश रहिए, खुश रहिए। कहाँ से सौरभ आप? मैम हम प्रयागराज यूपी से। प्रयागराज यूपी से, हाँ। चलिए बताइए। अच्छा, कुछ ईपीएफओ एग्जाम्स के बारे में क्या आपको कैसे पता चला? इस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा बताइए, ताकि बाकी बच्चों को एक आइडिया लग जाए, वो भी इसका फॉर्म भर पाए। ईपीएफओ मैम, ये हमेशा तो मैम फॉर्म आता नहीं है, जैसे 2019 में आया था, 21 में क्लियर हुआ, अभी 2023 में आया है, 24 में क्लियर हो रहा है। तो हम लोग तो बस सीजीएल वाले ही लड़के थे, पूरा बस सिलेबस सेम था, टाइपिंग था, तो रेडी था, तो इसलिए हम लोग देते चले गए और क्लियर होता चला गया। सीजीएल में तो नहीं हुआ मैम, ना 22 में ना 23 में, लेकिन इसमें हो गया। और सीजीएल में 22 में 23 में मेंस दिया था, लेकिन मेंस से ही दोनों बाहर हुआ हूँ मैं। और 2021 के सीएचएसएल मैंने मैम डीवी करा लिया था, डीवी के बाद मैं बाहर हुआ हूँ। तो कई एग्जाम मैम निकले, लेकिन बाहर होते चला गया, तो एक समय के बाद निराशा होने लगी कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन अभी लेटेस्ट अब ईपीएफओ। अब आपका टाइम आ गया है। ठीक है, अब आपका टाइम आ गया कि लगातार आपको 2-3 एग्जाम में सिलेक्शंस बिल्कुल होगा। ये तो शुरुआत है। अभी आप और मैं, सीजीएल भी दोगे? जी मैम बिल्कुल देंगे, और अगर यहाँ पे यूपी से बाहर मिला तो फिर सीजीएल में यूपी आना चाहेंगे, फिर ये ग्रेड पे फिर नहीं वो होगा, हमारा प्रेफरेंस यूपी में आना चाहेंगे, घर के पास। घर के पास बच्चों का एक रहता है ना कि घर के पास मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। पेरेंट्स वगैरह का क्या रिएक्शन था कि बच्चे को मैं एक जॉब मिला है?
जब रिजल्ट आया तो फिर हम तो पहुंच ही नहीं पा रहे थे, हाथ कांप रहे थे रोल नंबर डालने में। फिर उसके इसी तरह रोल नंबर देके चेक किए तो लड़के कहे मम्मी को बताओ, मम्मी को। हम कहे नहीं भाई, पहले क्लियर कर लो, हुआ है कि नहीं, पूरा कंफर्म हो जाना चाहिए, बताना पहले ही बता दिया, हुआ है कि नहीं। फिर देखे तो हाँ क्लियर था कि हुआ है। तो फिर मम्मी को बताया, मम्मी रो रही थी, हम भी रो रहे थे। हम कहे मम्मी कोई बात नहीं, अब ये खुशी के आंसू हैं, अभी अभी और मम्मी को बोल देना, अभी मैं खुशी से रोने वाला मौका बहुत सारा देने वाला हूँ 2024 में। चलिए, अपनी बिल्कुल। प्रिपरेशन जर्नी कुछ शेयर करिए सौरभ, कहाँ से आपने यूट्यूब से किया था, पेड बैचेस लिया था? मैम हमने सबसे पहले 2018 में सीजीएल की हमने तैयारी चालू कर दी थी। ओके। तो हमारे मैम 2019 सीजीएल से हमारे एक दोस्त हैं, पंकज गुप्ता नाम है, वो डिविजनल अकाउंटेंट हैं, इस समय उत्तराखंड में पोस्टिंग है उनके। ओके। मैम उन्होंने आपसे बहुत पढ़ा है, वो आपसे आज तक कनेक्ट नहीं कर पाए हैं, आपसे बात नहीं कर पाए हैं, लेकिन वो आपसे बहुत उन्होंने पढ़ा। उन्होंने हमको रिकमेंड किया कि तुम रानी मैम से पढ़ा करो। तब मैम आपके सब्सक्राइबर बहुत कम थे, 200 के या 300 के ऐसे सब्सक्राइबर हम थे। लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल ही स्टार्ट किया था उस समय ही, 2018 के लास्ट में, मान के चलो 19 में ही स्टार्ट किया था। तो बहुत कम हाँ। समय से फिर हम जुड़ना चालू किए, फिर लगातार पढ़ते गए। और फिर आपके बहुत सारे यूट्यूब पे ही बैचेज आते गए। आज भी मैं बताऊंगा, सामने में 60 इंपॉर्टेंट रूल ऑफ ग्रामर ये रखा हुआ है मेरे पास पूरा। यही मेरा मैम नोट्स है, मैं इसी से पढ़ता हूँ पूरा। उसके बाद मैम ये टॉपिक वाइज एरर है पूरा, फिर उसके बाद मिसलेनियस एरर है, सब कुछ मैंने पूरा रखा है। 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर को बच्चों ने इतना पसंद किया ना, अभी हम लोग उसका एक बुक फॉर्म में उसको ला रहे हैं। क्योंकि जितना भी पढ़ लो ना, बच्चे लास्ट में चाहते हैं कि मैम इतना सिलेबस ज्यादा है, हमें 4 5 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, इंग्लिश को आप अपनी तरफ से आसान करिए ना, लास्ट मोमेंट में कुछ पढ़ लिया जाए ताकि काम हो जाए। तो 60 इंपॉर्टेंट रूल्स बच्चों को पसंद आया, समुद्र मंथन भी बच्चों को पसंद आया। तो आपने 60 इंपॉर्टेंट रूल्स किया है, और मतलब आपने, मुझे लग रहा है, यूट्यूब से किया है। मैम हमने पूरी तरह यूट्यूब किया उस समय जब आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे थे, जहाँ पे भी भाई बताया, तो वहां पे हमने आप ही के लिए ज्वाइन किया था, उसी के लिए केवल फ्री में। लेकिन हमने कभी वहां पे क्लास नहीं लिया था, लेकिन आपकी जो फ्री लेक्चर पढ़े रहते थे, या जब हमारे जुड़ने से पहले जो भी क्लासेस पढ़े थे उनको हमने देखा, धीरे धीरे देखना, तो वहां से भी बहुत कुछ सीखा। मैम इनफैक्ट पूरे यूट्यूब में कितना वीडियो देखा हम बता भी नहीं सकते कि हमने वीडियो कितना देखा और सीखा कितना है, कहाँ से क्या, ये भी नहीं बता पाऊंगा कि कहाँ से क्या, लेकिन देखा बहुत वीडियो में। जैसे मैं खाना बना रहा हूँ, तो खाना बनाते समय मैं आपका वो कैब का लगा दिया, तो चल रहा है वो कैब, तो मैम तैयार हो गए, बहुत सारे वो कैब तैयार हो गए, तो सुनते गए वो रिकॉल होता चला गया, रिवीजन भी नहीं करना पड़ा, सुनते चले गए और खाना भी बना रहे हैं। और तो ऑडियो बुक जो है ना, ये उसकी ब्यूटी यही है। या यूट्यूब भी क्लासेस भी लगा दिया, आप दोनों काम कर सकते हो आराम से, आपके कान में जा रहा है दोनों जगह। तो खाना आप खुद ही बना, मतलब घर से अलग रह रहे हो? मैम हम इससे प्रयागराज में तैयारी करते हैं, हमारा घर मैम लखनऊ बगल रायबरेली डिस्ट्रिक्ट है, वहां से हम रायबरेली डिस्ट्रिक्ट से हैं। अच्छा। खाना अच्छा बनाते हो? जी मैम खाना पूरा बना लेते हैं सब कुछ। और भी कुछ बोलना चाहेंगे? इंग्लिश, जो बच्चे इंग्लिश से बहुत डरते हैं, ठीक है, जिनको मैम इंग्लिश पढ़ने में मन नहीं लगता, उसको उसको कुछ मोटिवेट करो आप। जी मैम बिल्कुल, मैं बता दूं मैम कि मैं प्योर यूपी बोर्ड से मैं पढ़ा हुआ हूँ, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन पूरा यूपी बोर्ड से मेरा हुआ है मैम। इंग्लिश से कहीं कुछ नाता ही नहीं था। जब कंपटीशन में आए तो कुछ नहीं आता था, हमें तो लगता था मैं कैसे मतलब करूंगा इतना इंग्लिश, इतना वोकैब कैसे तैयार करूंगा। लेकिन चीजें हमें लगता है बस थोड़ा प्रैक्टिस करते रहे, लगातार कंटिन्यूटी बनी रहे मैम, तो हमें लगता हो ही सकता है। और आप हम जैसे यूट्यूब में कोई कमेंट करे मैम वो कैसे तैयार करें, तो आप कहती थी बस पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, थोड़ा लिखते रहो, तैयार होता जाएगा। तो वही सब चीज मैम फॉलो किया जो आप कहते गए। उसके बाद आपका बहुत मैम योगदान रहा यहाँ तक पहुंचने में, और बहुत योगदान रहा है मैम, उसको हम बता ही नहीं सकते हैं, कर सकते हैं मैम यहाँ। जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली, आपके थ्रू मैं अपने जितने भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं ना, जो बेचारे स्ट्रगल करते हैं कि क्या मैम हमसे हो जाएगा इंग्लिश, तो कुछ बोलना चाहोगे? जो बच्चे अपने आप पे डाउट करते हैं कि मैम हम तो हिंदी मीडियम से है, क्या हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं मैम, और हम तो कहते हैं मैम हम कहीं पे बहुत ज्यादा बैच लेने की जरूरत नहीं है। आपके चैनल पे इतने मैम कंटेंट पड़े हुए हैं कि मतलब अगर कोई चाहे तो बस, लेकिन एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि पहले वो लिखे कि पहले करना क्या है, पहले कौन सा देखना है, कौन सा प्लेलिस्ट पहले देखना है, कौन सा बाद में देखना है। अगर वो सारी चीजें फॉलो करता चला जाए ना मैम, तो बहुत एकदम भंडार पड़ा हुआ है पूरा, मतलब उतने में तो पूरा खत्म हो जाएगा इंग्लिश, उसमें कुछ बचा ही नहीं। अब तो मैंने आसान भी कर दिया, बेचारा बच्चा भटके ना, सबका प्लेलिस्ट बना दिया, प्लेलिस्ट बनाने के बाद एक वीडियो भी बना दिया है, क्योंकि आपने कभी कभी कंपाइलर आपकी, हाँ, डाल दिया, एकदम कहीं ढूंढना भी नहीं है, सब कुछ लगा हुआ है मैम।
ओके, तो और भी कुछ बोलना चाहोगे सौरभ? आपको आपको कहाँ कहाँ पे इंग्लिश में दिक्कत आती थी? आपने उसको कैसे इम्प्रूव किया? मॉक्स वगैरह दिया होगा, मॉक्स देना कितना जरूरी है, ये सब के बारे में थोड़ा बताइए। मैं मॉक्स देना तो बहुत जरूरी है। मॉक्स टीयर वन के मैं अब तक कम से कम 150 मॉक टेस्ट दे चुका हूँ, टीयर वन के केवल। और टीयर टू के मैम कम से कम हमने अभी 60+ टीयर टू के केवल दिया था, तो टीयर टू केवल 60+ हमने टेस्ट दे दिया था। तो क्या मॉक टेस्ट में हाँ बहुत जरूरी। दूसरा बात ये मैं कहना चाहूंगा कि जैसे आपके टेलीग्राम में जो बच्चे हैं, जो आप डेली वो 10 क्वेश्चन डालती है ना मैम, वो बहुत जरूरी है। ये इतना बेनिफिट है। आपको पता है मैम, जब से हम लोगों को रिजल्ट आ गया तब से हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं। मतलब पता नहीं क्यों पढ़ने मन नहीं लग रहा है कि चले जाएं। तो ऐसा नहीं करना है, अभी आपका सीजीएल भी बचा हुआ है और ज्यादा टाइम नहीं है। जी, तो लेकिन मैम वो जो 10 आपके क्वेश्चन आते हैं उसको मैं जरूर सॉल्व करता हूँ। इससे होता है कि हाँ, एक रिदम बनी रहती है, टूट नहीं रहा है, रिदम बनी है, टूटता नहीं मैम। और अभी तो मैंने ऐप पे भी क्वेश्चंस डालना शुरू कर दिया, यूसी लाइव ऐप पे भी 10 क्वेश्चन जा रहा है, मॉक्स जा रहे हैं। तो रील्स देख के इधर उधर एंटरटेन होते, उससे बेटर है ना कुछ क्वेश्चंस ही कर लिया जाए। मैम बिल्कुल बिल्कुल अभी मैम। अभी जब बच्चे मुझसे आके मिलते हैं ना, जिनका कुछ बच्चों की ज्वाइनिंग हो गई, अभी कल एक स्टूडेंट आए थे, बोल रहे मैम हमें आपकी वीडियोस की इतनी आदत हो गई है ना, लगता है जॉब भी ऑफिस में भी वो बैठ के देख रहे हैं। तो फिर मैंने बोला इतनी आदत भी नहीं बनानी है, जब जॉब हो गया है तो पीछे छोड़ना है मैम को, अब लाइफ में आगे बढ़ना है। अभी भी वो सब वीडियोस देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं अभी है कि अभी ज्यादा एडिक्टेड हो जाना है। मॉक टेस्ट देता हूँ, जैसे मेरा किसी दिन 2 दिन या 3 दिन लगातार एरर हो गया, मान लीजिए एरर हो गया, नहीं पकड़ पाया, तो मुझे टेंशन हो जाती है। फिर मैं करता क्या हूँ, आपका जो मैराथन 4 घंटे लगातार 5 घंटे देखते चला जाता हूँ। और 5 घंटे में मैं पूरा वीडियो देख लेता हूँ, तो फिर उसके बाद फिर आसान लगने लगता है, फिर सारी चीजें फिर रिकॉल हो जाती है, फिर आसान लगने लगता है, फिर सही होने लगता है। नहीं, सबसे पहले ना मैं एक चीज आपसे बात करके मैं नोट कर रही हूँ, स्टूडेंट को ना खुद पता होना चाहिए कि उसकी कमजोरी क्या है और उसको क्या करना है। जैसे कई बार आप लोग बोलते हो ना कि मैम इसके लिए क्या करें, और मैं तो दूर बैठी हूँ। देखो, आपका प्रॉब्लम आपसे बेटर कोई नहीं समझेगा, ना आपका फ्रेंड समझेगा ना टीचर। तो जैसे आप बोल रहे हो ना कि जैसे मेरे को एरर्स बनाने में दिक्कत होती थी, तो आपको पता है ना कि मैं क्या करूंगा कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, मेरा सुधर जाएगा। अब मैराथन देखने लगते थे और आपको कॉन्फिडेंस। तो एक स्टूडेंट को ये चीज रियलाइज होना बहुत जरूरी है, अपनी कमी और मैं ऐसा क्या करूं उससे क्या, क्योंकि आप तैयारी कर चुके हो। ठीक है, तैयारी तो आपकी सब हो गई है, अब आपको अपना स्कोर बढ़ाना है, तो वो तो आपको खुद जज करना है। जैसे बच्चे ना अक्सर टीचर से आके पूछते हैं, तो आप वहां बैठे बैठे आपकी कमजोरी आप समझ पाओगे ना। और इतने मेच्योर तो आप लोग हो ही कि आपको समझ में आ जाए कि मुझे उसके लिए करना क्या है। तो बहुत और अच्छा मैं लगा सौरभ। हाँ बोलिए, और कुछ बोलना चाहेंगे? बच्चों को हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल मैम, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा मैम, ये आपसे अभी से मैं वादा कर रहा हूँ मैम, 2024 में सिलेक्शन लेके आपसे जरूर मिलने आऊंगा। मैं सीजीएल में सिलेक्शन लेके जरूर बिल्कुल, आऊंगा और मैम। मैंने अपना आपका नाम, वैसे तो मैं सब स्टूडेंट से, अभी देखो जावेद से मैं मिली हूँ, मुझे याद है। स्टूडेंट से मैं मिली हूँ, एक बार मिल लेती हूँ, मुझे मैंने आपका नाम और आपका फेस को स्कैन कर लिया है कि मैम ये बच्चा मुझे। हाँ बस एक हाँ रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ बोलिए। बट सोचा था बोलूं ना बोलूं, लेकिन हमारा मन है मैम, आप कुछ न करिए, विकास जी को मैं अपना एड्रेस दे दे रहा हूँ। मैम आप एक समुद्र मंथन बुक अपनी सिग्नेचर की हुई आप भिजवा दीजिए हमारे पास। मैं आपके पास 2024 सिलेक्शन लेके आऊंगा मैम। बिल्कुल पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। आपके पास विकास और सौरभ का नंबर है ना? जी है मैम, ना? हमारे पास हाँ, आप उससे बात कर लेना और वो मुझे कोऑर्डिनेट करेगा, मैं साइन करके दे दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा मैम। बिल्कुल बिल्कुल, बट वहाँ सिलेक्शन देना है, बिल्कुल मैम, वो तो बिल्कुल। आपने वादा कर दिया। चलो अच्छा लगा सौरभ आपसे बात करके। अब चलो चलते हैं कौशल की तरफ। कौशल का फेस देख के लग रहा है इज वेरी एक्साइटेड। कौशल अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ, चलो वेलकम कौशल। थैंक यू मैम। ओके कौशल, कहाँ से है आप? मैम मैं राजस्थान, जयपुर जयपुर के पास में है गांव मेरा। ओके ओके, तो चलिए कुछ हाँ। बताइए कौशल अपने बारे में। मतलब कैसा फील हो रहा है? एक एग्जाम निकला है, लाइफ का पहला एग्जाम निकला है, तो उसकी तो खुशी अलग होती है। नहीं मैम, एक्चुअली ये मेरा पहला एग्जाम नहीं था। हाँ। अच्छा, हाँ, पहले स्टार्टिंग में एमटीएस निकल चुका है। वेरी गुड। फिर बाद में नवोदय विद्यालय का एलडीसी एग्जाम था, वो हो गया। वो भी हो गया, ओके। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, फिर वो दूर मिला था मेरे को, मेघालय मिला था, तो मैंने सीएचएसएल देना समझा। फिर सीएचएसएल से दिल्ली मेरे को एएफएच को मिल गया। ओके
फिर मैंने ईपीएफओ का आ गया था, तो मैं सोचा अभी तो 1900 पे ग्रेड पे है, तो आगे तो प्रोग्रेस करना पड़ेगा। तो उसके बाद ईपीएफओ का एग्जाम दे दिया। तो उसके बाद अभी देखते हैं ये तो कहाँ मिलते हैं, पर फिर मैंने सीजीएल 22 भी दिया था, तो सीजीएल 22 में एक्चुअली मेरे कंप्यूटर में फेल हो गया था मैं। ओहो। मार्क्स कट ऑफ से ज्यादा थे, पर कंप्यूटर में 5 मार्क्स आए थे ओनली। ओके, और फिर इस अभी बार वाला सीजीएल इसमें एक्साइज मिल गया मैम मेरे को। एक्साइज मिला है? हाँ मैम, एक्साइज इंस्पेक्टर मिल गया मैम, ओहो, हैदराबाद। मैंने तो आपको अंडर एस्टिमेट कर लिया। मुझे तो लगा कि आपकी लाइफ का पहला एग्जाम है और पीछे आपने इतना सारा एग्जाम्स निकाला हुआ है। और भी मैम बाकी फेज वगैरह के भी थे, तो उनमें मैं डीवी अटेम्प्ट नहीं किया था। मार्क्स तो थे, पर सोचा कि क्यों सीट खराब करें फालतू में, तो इस वजह से मैं गया नहीं आगे। हैदराबाद जाना तो है? ये और एग्जाम तो लोकेशन, हाँ मैम अब जाएंगे ना, 29 को है रोजगार मेला, तो उसमें मिल रहा है हमको। मिल रहा हाँ है? इनविटेशन तो आ ही गया। ओके ओके, और फिर से सीजीएल दोगे? मैम अकेला हूँ मैं, घर वालों के तो मेरे को एक बार जयपुर ही आना पड़ेगा घर वालों के पास, तो एक एक बार बार तो सीजन देना है घर के तो, सामने। हाँ तो यही है कि एक बार देना पड़ेगा मेरे को। एक बार देना, जब ये वीडियो जाएगा ना नीचे कमेंट्स में आएगा, मैम कौशल को बोलिए, मना करिए कि वो फिर एग्जाम ना दे। ठीक है, नहीं चलो मैम, लॉन्ग टर्म। ऐसे नहीं है कि सीट खराब करनी है, प्रेफरेंस वगैरह को देख के भरेंगे, यदि मिल रहा होगा तो ही भरेंगे, और लोअर ग्रेड पे तो भरेंगे ही नहीं। और ओके, चलो लोकेशन भाई, जब यदि मिल हाँ जाएगा बच्चे। तो फिर भर सकते हैं। और आपने कौशल कहाँ से पढ़ा था? मुझसे यूट्यूब से पढ़ा था या पेड बैच लिया था? मैम 2022 सीजीएल में पेड लिया था मेंस का प्रैक्टिस बैच। तो ओके। मेरे को उन काफी दिक्कतें थी क्लोज टेस्ट पैसेज वगैरह में। हम्म। तो हिंदी मीडियम का हूँ मैं, तो मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी, तो मैं वो प्रैक्टिस करता था बार बार। हम्म। फिर बुक, फिर आपने बोला था कि खुद से भी करो, वीडियो ही वीडियो मत देखो। तो उसके बाद फिर प्रैक्टिस की बुक अपने कर ली। फिर पिनेकल को फिर पढ़ा। पहले तो रोते रहते थे कि मार्क्स नहीं आते, मार्क्स नहीं आते, मार्क्स नहीं आते थे। तो फिर धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया प्रिपरेशन। फिर पिनेकल की बुक को लगाई एक बार, फिर उसकी प्रैक्टिस वगैरह की, तो फिर मार्क्स आने लगे थे, नहीं तो। और फिर वोकैब वगैरह का समुद्र मंथन आपका बेस्ट है ही है। न्यूमोनिक्स वगैरह मेरे को तो इतना था कि कॉफियां बना रखी थी, 3 कॉफियां भर गई थी मेरी, और उनमें आगे न्यूमोनिक्स को लिख देता था साइड में, और उनको बार बार रिवाइज करना। और एक शेड्यूल बन गया था कि 10 दिन में ये रिवाइज करना, अगले 10 दिन में ये, फिर 20-25 दिन में एक बार कंप्लीट हुआ, फिर उनको दोबारा ही स्टार्ट कर देता था। तो वो रेगुलर चलता रहा था। फिर देखो, बहुत ये अच्छी है, बात है क्लोज टेस्ट, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके कि स्टूडेंट्स मेरी बात मानते हैं। बात मानना मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो, क्लोज टेस्ट वगैरह में क्या है ना कि वीडियोस में टीचर तो आपको क्लास में पढ़ाते हैं, एक टेक्निक बता देते हैं कैसे कैसे ऑप्शंस को छांटा जाता है, लेकिन अपने एंड से भी ना आप प्रैक्टिस अपना जारी रखिए, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आते जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ टीचर ही आपको पढ़ाएंगे, हर बच्चा अपने एंड से भी मेहनत करता है। और ग्रामर वगैरह का कैसा था? ग्रामर वगैरह का मैम अब लास्ट टाइम तो जो नीतू मैम की बुक थी वो तो हो नहीं पाती थी, तो आपके 60 रूल थे, जो दोस्त बोलता था। मैंने पहले पढ़ रखे थे यूट्यूब से 60 रूल, तो उससे मेरा बेसिक तो क्लियर हो ही गया था। फिर केडी कैंपस वाली बुक तो बाद में तो पढ़ नहीं सकता था, तो दोस्त के नोट्स बने थे उसने दे दिए मेरे को कि तू पढ़ ले। फिर वो लास्ट टाइम उनको ही रिवाइज करता था, अभी मेंस के टाइम सीजल थे इसके टाइम। अगर आप 60 इंपॉर्टेंट रूल्स को लास्ट मोमेंट में अच्छे से रिवाइज कर लोगे, उसके बाद प्रैक्टिस तो बहुत चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाँ रूल्स रिवाइज करके चले जाओगे तो होगा नहीं। नहीं, 60 फिलहाल इंपॉर्टेंट अभी रूल्स तो ना। मैं, हाँ, बोलिए। अभी ग्रामर का वेटेज भी इरर का ज्यादा नहीं था ना, तो उससे काम चल गया था। काम चल गया था, और जो ग्रामर आया था बहुत इजी भी आ रहा है, पिछले चार हाँ पांच साल मैम। से ग्रामर का पोर्शन भी बहुत इजी आ रहा है। तो अभी आप ग्रामर के लिए आराम से लास्ट में लेकिन 60 इंपॉर्टेंट रूल्स पढ़ लोगे, टॉपिक वाइज एरर हर टॉपिक का 50-50 भी बना लोगे, काफी है। हाँ हाँ, लेकिन वो आपने, मिक्स्ड का ज्यादा करवाना है। हाँ आपने इरर दिए तो थे, तो दोस्त के पास थे वो अजय यादव, आपके 2022 का स्टूडेंट, आपको याद होगा। ओके। तो तो उसने ही मेरे को उसके सारे नोट्स दे दिए थे आपके, पीडीएफ वगैरह की, वोकैब वगैरह की, तो वो मैंने सारे पढ़ लिए, वोकैब भी पीडीएफ के। अभी जो ये
ये प्रवीण भाई ने दिखाए थे, सौरभ मिश्रा भाई ने दिखाए ये थे। अजय यादव जो हमारे स्टूडेंट है, दोनों की दोस्ती आप लोगों की कहाँ पे हुई थी? प्लेटफॉर्म पे ही हुई थी कि पहले से जानते थे एक दूसरे को? नहीं मैम, जयपुर में पवन राव सर के ऑफलाइन बैच में स्टूडेंट था मैथ्स का। हाँ हाँ, अच्छा। हाँ, तो उन वहीं कोचिंग में मिले थे, तो फिर अभी तक इतना वो हो गया। जो मतलब अभी वो गुजरात आपके में है दोस्त कोच ने है, आपको हेल्प किया है वो? बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा अजय यादव। मतलब क्या बताऊं, मैं अभी जैसे सीजल 23 के लास्ट टाइम पे, तो हम्म। कभी ये रहता था कि लास्ट टाइम में मन नहीं कर रहा, अब आगे क्या पढ़े, अब वो मेरे को लड़ देता था कि भाई क्यों नहीं पढ़ रहा तू, हाँ क्या होगा तेरा, तेरे को पढ़ना नहीं है, ये वो। आज के टाइम में इतने अच्छे दोस्त मिला और उनका सिलेक्शन हो गया है? हाँ, सीजीएल 22 से भी हो गया, और 21 फर्स्ट अटेम्प्ट था, सीजीएल 22 सेकंड था, तो उसमें एक्साइज मिल गया गुजरात में, और सीजीएल 2021 में टीए मिला था, टेक्स्ट असिस्टेंट। ओके ओके। चलो, हाँ अब तो दोनों फ्रेंड का हो गया, बहुत अच्छी बात है। हाँ। ओके, और भी कुछ बोलना चाहेंगे कौशल? बस मैम, थैंक यू आपके। और घर पे तो सब बहुत खुश होंगे, मम्मी पापा? हाँ मैम, सब खुश हैं। सब खुश है। चलो, अच्छा लगा कौशल आपसे बात करके। अब हम चलते हैं कमल की तरफ। कमल, अपने आप को अनम्यूट करिए। यस यस, वेलकम कमल। थैंक यू मैम। ओके, कहाँ से हैं कमल आप? मैं राजस्थान सीकर से। क्या बात है भाई, आज के फ्रेम में मुझे सब राजस्थान वाले ही मिल रहे हैं। हाँ यहीं पे बहुत है कंपटीशन में। राजस्थान से बहुत सारे बच्चे हैं। अब मुझे स्टूडेंट्स बोलते हैं ना कि मैम, राजस्थान के बच्चे आपको बहुत पसंद करते हैं। मैंने बोला सिर्फ राजस्थान ही नहीं, मुझे बंगाल के बच्चे भी पसंद करते हैं, बिहार वाले भी पसंद करते हैं, हरियाणा भी हाँ पसंद करते हैं। तो चलिए कमल, बताइए अपने बारे में कुछ। अभी मैंने सीजीएल दिया था एक तो 22 वाला एग्जाम, और ग्रेजुएशन पिछले साल ही किया था मैंने। उसमें 22 वाले में तो 290 थे मेरे, और उसमें कंप्यूटर में फेल था मैं। ओके। तो 290 में शायद पीएसए वगैरह मिल जाता, बट कंप्यूटर में फेल था मैं। और 23 वाले में प्री नहीं निकला मेरा। 23 अभी वाले नया में? था कंपटीशन, मतलब उतना टाइम नहीं हुआ है अभी। फरवरी में 23 होगी मेरी एज, तो 1-2 साल अच्छा, हुए डायरेक्ट। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, जैसे आपने 22 में प्री निकाल दिया था हाँ, और 23 में प्री का कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा चला गया था। थोड़ा ज्यादा चला गया। और मैंने ना बहुत, मतलब वो सेफ खेल रहा था मैं कि ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करेंगे, सिर्फ क्वालिफाई करना है। तो ओके। मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किए क्वेश्चन। वो जीके में मेरे को आ रहे थे, आइडिया लग रहा था, लेकिन नहीं हुए। तो लास्ट में 3-4 नंबर रहे थे मेरे कम। तो आपको आपको मतलब ये, अब बच्चों को आप बता सकते हो ना कि बहुत ज्यादा डर डर के सेफ गेम भी नहीं खेलना, हाँ, नहीं तो उसमें अटेम्प्ट्स नहीं कम हो रह सकता। जाते हैं। मेरा जीके ना बहुत, मतलब उतना स्ट्रांग नहीं है, और इस ईपीएफओ में मैंने 30 में से 29 अटेम्प्ट किए। फिर वो आइडिया लगा कि और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, ना भी उतना टाइम हुआ तैयारी करते हुए कि बहुत सारा पढ़ चुका हूँ या कुछ और। और इंग्लिश की तैयारी कैसे की थी आपने? इंग्लिश की वैसे तो वो नीतू मैम की जो बुक आती है वो थी मेरे पास, लेकिन उससे ग्रामर तो क्लियर हो रहा था, लेकिन रीडिंग में मेरा उतना अच्छा नहीं था। तो ओके आपका, मैं अनअकैडमी पे भी मैंने आपकी क्लासेस ली थी, पवन राव सर से मैं वहां पे मैथ पढ़ता था। ओके। और अभी सीजीएल 22 के टाइम आपने फिर वो 22 में, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का काफी अच्छा रोल था, तो आपने डाले थे वीडियोस वगैरह पीक्यूआरएस के वो सारे, तो वो वीडियोस लिए, और फिर वहां से एक आइडिया लगा कि किस तरीके से चीजें सोचनी है हमें। तो फिर तो एक इंग्लिश माध्यम चैनल है टेलीग्राम पे, उसमें मैं वो डेली एडिटोरियल आता है वो पढ़ता हूँ, और उसके क्वेश्चंस पे लगाता हूँ। और समुद्र मंथन वाला मैंने किया आपका वो के। वो क्या आपके लिए समझ, और एरर्स में तो जितना भी आप बुक पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, हाँ, लेकिन एरर्स में प्रैक्टिस तो चाहिए। प्रैक्टिस एरर्स चाहिए। बनता नहीं है, एरर्स ना जितना भी टीचर आपको जबरदस्त पढ़ा दे, लेकिन जब मिक्स्ड एरर्स आता है ना, तो वो क्या अप्रोच रखा था आपने, मिक्स्ड एरर्स को कैसे करना है? मिक्सर एक तो पिनेकल की बुक आती है, उससे मैंने वो लगा था उसका टॉपिक वाइज। और क्विज वगैरह जैसे टेलीग्राम पे आप भी डालते हो, वो तो डेली से करते हैं। और उनको मैंने बाद में नोट करना स्टार्ट कर दिया कि बार बार क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। जैसे कई बार कहता है नो एरर पे हम टिक कर ही नहीं पाते, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं होती उसकी वजह से। तो अभी तो ठीक है, इसमें मेरे 170 थे इंग्लिश में। ओके। अच्छा। इंग्लिश इंग्लिश का अच्छा था इसमें आउट ऑफ स्कोर। 200 ना? हाँ, आउट ऑफ 200। आपके नंबर कहाँ कटे, बाकी के 30 मार्क्स कहाँ कहाँ पे कटे हैं? मेरे इसमें वही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक तो अलग ही टाइप के क्वेश्चन था, डिफरेंसेस कुछ करके उस टाइप के कुछ क्वेश्चन थे।
और वो केब में स्लिप मिस्टेक हुई होगी शायद, ऐसे करके उतना मैंने फिर देखा भी नहीं, क्योंकि मैं अभी वो 23 वाले की तैयारी में लगा हुआ था कि चलो करते हैं, तो अब ये है ज्वाइन करेंगे, फर्स्ट जॉब है मेरी वैसे। ओके, और इस बार फिर से एग्जाम देना ही है सीजीएल का? सीजीएल तो देना है, अभी तो स्टार्ट ही किया मैंने, तो ये जॉब मिली है बस। सारे सीजीएल के बच्चे ने ईपीएफओ दिया है और निकाला है। भगवान ने हाँ बोला था कि अभी जाओ पहले ईपीएफओ निकाल के आओ, फिर मैं तुम्हें सीजीएल में एंट्री दूंगा। तो सीजीएल की तैयारी हाँ, चल रही है ना? अभी हाँ चल भी रही है, और अभी थोड़ा सा ना सारे मुझे लगता है कि ढीले पड़ रहे हैं, कि एक तो इसके वेट में कि यही तो आपको लग रहा है ना सारे ढीले पड़े हुए हैं, इसी में आप अपना स्ट्रिक्ट हो जाओ, देखो कि सब हाँ मजे कर रहे हैं तब तक मैं अपना शुरू कर दूं तैयारी। लेकिन यही गलती स्टूडेंट्स कर लेते हैं ना, जब एग्जाम्स में 3-4 महीने बचे हुए हैं तब वो स्पीड पकड़ते हैं। अभी से हाँ पढ़नी शुरू कर दिए जीएस वगैरह, ये सोच के पढ़िए ना कि मेरा सारा सिलेबस तो खत्म है, इस बार मुझे एक रैंक होल्डर बनना है, तो मुझे जबरदस्त वाला मार्क्स चाहिए। सही है। और जीएस हाँ मेरा तो वही है, उसको करना पड़ेगा अच्छे से, वरना तो मुझे पता है कि नहीं होगा। और इंग्लिश को भी क्योंकि लाइटली नहीं लेना है, ठीक है? हाँ अगर एक नहीं बार अच्छा इंग्लिश, नंबर आ गया है तो वो तो हो सकता है ना, और उल्टा हो जाता है कभी कभी। जैसे कल एक स्टूडेंट हाँ मिल के गया है, 135 आया उसका, इंग्लिश में 135 में 135 आया, और उसको फिर से देना है। तो मैंने उसको बार बार बोला, देखो ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना, इस बार 135 आ गया, जरूरी नहीं है कि अगले बार भी आ जाए। हाँ तो सही है। लाइटली नहीं रहना, एकदम लगे रहना। और कुछ बोलना चाहेंगे कमला? नहीं मैम, आपका धन्यवाद करना था, और बस। ओके, चलो, अच्छा लगा बात करके। अब हमारे पास दो सीजीएल सीजीएल निकाल के आपसे मिलेंगे मैम। सीजीएल निकाल के, हाँ, हम मीटअप करेंगे, आमने सामने मिलेंगे। हाँ ये तो फिर से अभी जूम मीटिंग हो रहा है। ओके, तो असली मजा तो मीटअप का है, जब स्टूडेंट्स मुझसे सामने मिल रहे हैं और मैं अपने स्टूडेंट्स से हाँ मिल रही हूँ। ओके, सही है। चलो कमल, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। नाउ लेट्स कम टू विनय। यस विनय। हाँ सादर प्रणाम मैम। हाँ हाँ, खुश रहिए विनय। कहाँ से हैं आप? मैम हम झारखंड से हैं मैम। अरे, बहुत झारखंड खुशी के हुई आपसे हजारीबाग से। मिलके। हाँ, आप बोलेंगे मैम आप ही के पड़ोसी है। ऐसे तो जी फ्रेम में मैम। मुझे बस राजस्थान राजस्थान मिल रहे थे। ओके, यूपी से मिल गए जी मैम। सौरभ। और झारखंड में कहाँ से हो आप विनय? हजारीबाग से मैम। हजारीबाग हजारीबाग। से। ओके जी ओके, जी। चलो, सबसे पहले तो मैनी मैनी कॉन्ग्रेट्स आपके सक्सेस पे। थैंक ये आपका पहला थैंक यू मैम। एग्जाम था लाइफ का जहाँ आपने सिलेक्शन लिया? जी मैम जी। जी ओके, पहला तो पहला है मैम। अलग लेवल की खुशी हुई होगी ना? जी घर वाले भी काफी खुश हैं। ओके, तो क्या रिएक्शन था घर वाले का? ऐसा तो नहीं बोला ना, चलो चलो अभी तो शुरुआत है, अभी और भी तुम्हें निकालना है, अभी ज्यादा खुश मत हो, ऐसा कुछ था? जी मोटा या मिक्स था मैम थोड़ा। बट ओके। बट 2021 से प्रिपरेशन स्टार्ट था, तो मतलब ये थोड़ा इमोशनल था कि फाइनली कुछ अचीव हुआ। मुझे भी लगा कि मैम कुछ हुआ है। 2021 से मैम मतलब कि काफी वेट कर रहा था सीजीएल वगैरह। मैं थोड़ा सीजीएल सेंट्रिक कुछ ज्यादा था मैम शुरू के टाइम में। तो उस अब टाइम आपको पे सीजीएल मिल सीजीएल गया के है, अलावा आपको होता क्या है ना, एक आपके अंदर से ना मन में एक हो जाता है ना अंदर से, थोड़ा से आप स्टेबल हो गए, रिलैक्स हो गए कि एक जॉब तो हाथ में है, उसके बाद पढ़ने में और अलग जी एनर्जी आती है। जी मैम जी। फिर थोड़ा और मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कुछ कर रहे हैं तो कुछ जरूर मिलेगा फल। मोटिवेशन अंदर से, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जब ये निकला है तो मैं आराम से सीजीएल भी निकाल दूंगा। यस और मैम। पड़ोसी तो वगैरह मेरे का लिए तो रिएक्शन काफी बता देना। प्रिविलेज था। पड़ोसी ने ऐसा तो कुछ नहीं बोला था ना कि ये बच्चा टाइम बर्बाद कर रहा है, इसका नहीं नहीं मैम दिखेगा, ऐसा ऐसा नहीं था ना? नो नो ऐसा नहीं है मैम, सपोर्टिव थे काफी वो। पड़ोसी वो बड़े जानते हैं अच्छे। कि मतलब पढ़ रहा है मैम, घर से ही पढ़ रहा है तो 1-2 साल से घर से ही है तो करेगा बच्चा कुछ, कुछ ऐसा था। अच्छा करेगा। इंग्लिश की जर्नी बताइए, आपने इंग्लिश में कैसे कैसे क्या क्या किया था? मैम फर्स्ट टाइम आपको बायजूस के चैनल पे देखा था मैम। बायजूस के चैनल पे आई थिंक बायजूस पे 2020 पढ़ाया में था? देखा था। यस यस मैम। तो उसके बाद फिर ग्रामर वगैरह तो मेरा ठीक था मैम। इंग्लिश मीडियम से स्कूल से था मैं, तो ग्रामर वगैरह सही था। बट 2021 के सीजल के बाद मुझे कॉम्प्रिहेंशन का नीड हुआ कि मेरा कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा वीक है। तो इसके लिए अनअकैडमी का बैच बैच वगैरह परचेज करके मैम थोड़ा उसको डेली बेसिस पे रिपीट करके जो 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 क्लोज टेस्ट जो पैसेज नहीं बनते थे उसको राइट डाउन करके मैं उसको एक वीक के बाद फिर से उसको लगाता था सेकंड थर्ड टाइम पे, जब तक वो अच्छे से बैठ नहीं जाए कि उसमें कैसे सोचा जा सकता है।
तो वो ऐसे उसको फॉलो करता था मैम। पैसेज बाकी वगैरह वो कैब में वगैरह प्रैक्टिस सही बहुत चाहिए। यस मैम, यस मैम। पैसेज को मीन्स एक एक क्लास जो अगर थोड़ा सा भी मेरे से नहीं हुआ तो उसको मैं वीक में एक दो बार उसको फिर से लगा लेता था। ओके, नहीं यस नहीं, मैम। और तो वो कैब वगैरह कैसे किया था? वो कैब मैम वही सुबह सुबह उठ के सबसे पहले वो कैब ही आधा घंटा रोज करता था मैं। आधा घंटा रिवीजन, बार बार रिवीजन पाँच से से आपको याद हो गया। यस मैम, पाँच से 6 वर्ड मिनिमम इतने करने थे, तो रोज करता था उतना। और बार बार और भूलते उससे होगे, रिलेटेड repeat करते होगे। अभी तक बच्चों को, जितने बच्चों से यस बात मैम, हुई है, वो बस तो एक ही नेचुरल था चीज मैम। रिपीट करना है। यस वो मैम, कैब वो तो का ना ऐसा कुछ भी रॉकेट साइंस वाला नहीं है कि कोई आके आपको टैबलेट देगा याद हो जाएगा। अगर नहीं करोगे तो फिर तो भाई सिलेक्शन मुश्किल है। ठीक है, और यस कुछ मैम। नहीं है। जितना भी टीचर पढ़ाते हैं, बैकएंड पे स्टूडेंट्स को तो मेहनत करनी ही है। सिर्फ टीचर के पढ़ा देने से तो एग्जाम निकलता नहीं है। पीछे स्टूडेंट्स को भी बहुत मेहनत करना होता है। और भी कुछ बोलना चाहेंगे विनय? स्टूडेंट्स के साथ कुछ यस शेयर करना मैम, चाहेंगे? एक एक चीज ये बोलना चाहूंगा मैम कि एक एग्जाम के एक एग्जाम को सेंट्रिक होके नहीं देखना चाहिए। मतलब कि मैं काफी सीजीएल सेंट्रिक था कि मुझे और कोई एग्जाम देना ही नहीं है कुछ। मतलब ऐसा सोचता था मैम कि बस सीजीएल होगा और इसी में अच्छे से परफॉर्म करना है, वरना ध्यान भटक जाएगा। बट ऐसा नहीं है। अगर पढ़ते रहने, एग्जाम का तो वेट ही नहीं करना है मैम, बस पढ़ते रहिए, और देखो, बस कोई पढ़ते भी रहिए बस। एग्जाम जिसका कोई ना सिलेबस कोई सेम एग्जाम। है ना, सिलेबस सेम जी है, मैम। तो आप सब एग्जाम्स दीजिए। सब एग्जाम्स दीजिए, जी और जी। एक एग्जाम क्रैक करते हैं उसके बाद आप देखोगे ना, धीरे धीरे बहुत सारे एग्जाम्स आपके निकलते जाते हैं। बच्चे यही गलती जी कर बैठते हैं ना, जिस वजह से उनका थोड़ा सा टाइम वगैरह वेस्ट हो जाता है। तो आपने बहुत अच्छी बात बोली। हम सब जो एग्जाम, अगर सीजीएल का सिलेबस वाला जितने भी एग्जाम्स है आपको देना है, और आपको लगता है कि नहीं नहीं मेरा ड्रीम पोस्ट तो वो है, तो फिर आप उसके लिए मेहनत करिए। कम से कम आप रिलैक्स होके मेहनत करेंगे। ओके विनय, आवाज आ रही है मेरी? नेटवर्क का इशू है नेटवर्क का इश्यू, बीच बीच थोड़ा। में स्टक हो जा रहा है। राइट राइट। जी जी ओके, मैम। तो कुछ बोलना चाहेंगे विनय? और मैम मैं बोलना चाहूंगा ये कि आपके साथ कॉल पे मेरा बहुत प्रिविलेज्ड फील कर रहा हूँ मैम। थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके। चलो अब हम मूव करते हैं नितेश की थैंक यू। तरफ। यस, वेलकम नितेश। यस मैम। गुड इवनिंग मैम। नितेश, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नितेश। बताइए, यस मैम। कहाँ से हैं आप? मैम मैं हरियाणा रोहतक से हूँ। हरियाणा रोहतक से हैं। और यस मैम। बताइए, क्या रिएक्शन था? एक जॉब हो गया है, अब तो आप स्टेबल हो गए हो, क्या रिएक्शन था रिजल्ट देख के? यस मैम, एक्चुअली मैं पहले मैम मैंने 2019 में स्टार्ट किया था। तो ओके। उस टाइम पे जैसे फिर कोरोना आ गया था, तो उस टाइम पे मैं थोड़ा सा स्टक हो गया था कि मैंने फिर ना बैंकिंग की प्रिपरेशन शुरू करी थी। तो ओके। फिर बैंकिंग से मैंने ईएसआईसी एमटीएस निकाला था। तो ओके। जिसकी मैंने 2022 में मेरी उसमें थी, फिर मैंने वहां से रिजाइन दिया, तो मेरा सीएचएसएल 2020 से फिर मेरे को पीए मिला था पटियाला, अच्छा। पंजाब में। ओके। फिर उसके बाद फिर मैंने वो लेफ्ट किया, तो फिर उसके बाद अब सीजीएल 2020 से मैं अहमदाबाद में टीए इनकम टैक्स में वहां पोस्टेड हूँ। तो जो आपने वो डाला था ना कि आप अपनी फोटोज वगैरह देखे, तो वो मैंने ऑफिस से ही डाली थी अपनी फोटो। अच्छा, अभी आप अहमदाबाद से ही बोल रहे हो? नहीं मैम, अभी मैं छुट्टियों पे घर आया। छुट्टियों में कर आए हैं। यस मैम। और आगे का क्या? जैसे एक ये तो ईपीएफओ निकल गया, आगे फिर सीजीएल भी दोगे? यस मैम, सीजीएल तो ड्रीम पोस्ट चाहिए, वो नहीं मिली क्योंकि सीजीएल 23 मेरा बिल्कुल बेकार चला गया। एक तो मैथ्स की वजह से, ऊपर से फिर मैथ्स का, उसमें मैथ्स के अंदर वो कुछ होने से फिर मेरा इंग्लिश और वो भी बिगड़ गया सारा, जीके भी। बच्चों ने वही किया। देखो ये सब ना माइंडसेट, ये जब भी एग्जाम देने जाते हो ना, तो कभी कभी पेपर आपके अकॉर्डिंग नहीं आता है। यस मैम। ये गलती जो आपने इस बार की पहला ना, तो पोर्शन ऐसा मेरा नहीं है कि मैथ्स आपका का एक सब्जेक्ट खराब चला गया तो आप दूसरा भी खराब कर दोगे। कई बच्चों से मेरी बात हुई थी, मैम मैथ्स में तो एकदम मूड ऑफ हो गया था, लेकिन जैसे भी अपने आप को काम डाउन करके इंग्लिश ने हमें लास्ट में बचा लिया। तो इस बार जब आप देने जाओगे तो वो सब नहीं करना है, यहाँ से एकदम मजबूत होके यस जाना है। यस मैम। ओके, और अभी क्या चल रहा है? प्रिपरेशन चल रही है 2024 की? यस मैम, 2024 की चल रही है। कि अभी आराम से हो, कि ठंड खत्म हो जाएगा ना, होली के बाद शुरू करूंगा, ऐसा नहीं कुछ मैम, है? अहमदाबाद में तो ठंड है ही नहीं। अहमदाबाद में ठंड नहीं है? हाँ, ये तो चलो अच्छी बात है। यस मैम। होली दिवाली का वेट नहीं करना, ये खत्म हो जाएगा तो मैं तब शुरू करूंगा। नहीं नहीं, तैयारी अभी तो तो मैम आपको हो गई वर्क है, वहाँ प्रैक्टिस पे ऐसा है प्रैक्टिस कि अभी प्रैक्टिस। अभी हमारे को वर्क का भी अलॉट नहीं हुआ ना, तो हम ऑफिस में भी पढ़ते ही रहते हैं सारा दिन। अच्छा, ऑफिस में अभी आपको टाइम मिल जाता है?
यस मैम। हाँ, तो उसका फायदा उठाना है, उसका फायदा उठाना है, क्योंकि फिर आगे जाके हो सकता है ना कि आप बिजी हो जाओ। यस मैम। तो इंग्लिश के जैसे लिए मार्च कैसे में तो कैसे मैम क्या फिर काफी पढ़ते थे? काम होता है, इनकम टैक्स में मार्च में तो काफी काम होता है। हाँ, और इंग्लिश इंग्लिश पढ़ना पसंद था? यस मैम, इंग्लिश पढ़ना पसंद था ये बट बस मेरे को देख के बोल रहे हो? इंग्लिश में मेरे बिल्कुल मार्क्स पहले आते ही नहीं थे। फिर मैंने वो आपने वो फ्री बैच शुरू किया था ना A to Z वाला यूट्यूब पे। यूट्यूब पे? हाँ, यस पूरा मैम, तो मैंने वो वाला ज्वाइन किया था और फिर आपने उससे पहले वो कैप भी कराई थी A to Z, तो ए मैंने टू वो जेड पूरा यूट्यूब से पूरा ही किया था। तो उससे मुझे काफी हेल्प मिली और क्लोज टेस्ट वगैरह के लिए मैंने द पंडित्स का ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था, तो वो उसमें हर रोज एक वो क्लोज डालते टेस्ट थे। डालते थे? यस मैम, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी डालते थे, तो प्रैक्टिस वगैरह वहां से ही हुई है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट की। आप लोग के बाद से बस आप लोग खुद ही समझदार हो, एग्जाम निकाला है, बाकी बच्चों के पास जब ये वीडियो जाएगा ना, तो वो यस मैम। अब तक तो बच्चे हमारे समझ गए हैं कि बिना प्रैक्टिस के कुछ होने वाला है नहीं। चाहे यस आपका मैम। कोई चीज नहीं भी बनता हो ना, तो मैं बस स्टूडेंट्स को बोलती भी थी कि अगर कुछ नहीं समझ भी आ रहा है ना, बस मेरे क्लास में आ जाना, ये देखने के लिए आ जाना कि मैम ठीक से पढ़ा रही है कि नहीं। फिर धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट बनने लगेगा, और जिस दिन इंटरेस्ट बनने लगेगा, एवरीडे आने लगोगे, वो अपने आप बनने लगता है। यस आपको मैम। कोई क्लोज टेस्ट PQRS में स्कॉलर नहीं बनना है, इतना हो यस जाना चाहिए कि मेरा एग्जाम निकल जाए। तो यस मैम। प्रैक्टिस कर करके ही। और भी कुछ बोलना चाहेंगे नितेश? मैम बस आपका कांग्रेट्स कि आपने ये मौका दिया कि जूम मीटिंग के थ्रू हम आपसे मिल पाए, लेकिन आपसे मिलने का बहुत मन था, बट ये कि अब CGL 2024 में अच्छी रैंक लेके आपसे हाँ, मीटअप अब में। उस समय हम लोग मिलेंगे। अभी तो आपको फिर अपने अहमदाबाद भी जाना है। कब जाना यस है मैम। अहमदाबाद? मैम अभी मैं कल ही आया हूँ, तो एक वीक की छुट्टी लेके आया हूँ। ओके ओके, तो फिर वहां जाना है तो एक्चुअल में बस। आईबी का एग्जाम है ना 18 को। हाँ, 18th, इस 18th को है या फरवरी में है? 18 जनवरी को है। अच्छा, जनवरी को है IB का। यस। ओके, तो उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। घर थैंक यू आके मैम। मजे नहीं करना है, पढ़ना है। यस बोली मैम। कि मैम तो पीछे ही पड़ गई है। पढ़ना है, और मेरे पास आके मुझे काउंट करवाना है कि मैम ये मैंने एग्जाम निकाला है। यस मैम। ठीक है, कुछ बोलना है नितेश? और मैम यही है कि आपने मौका दिया बोलने का, और बस यही है कि प्रैक्टिस से ही सब कुछ होगा, सिर्फ सिलेबस वगैरह करने से कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्लस में मॉक टेस्ट, इनका बहुत रोल है। मॉक्स देना है, क्योंकि आधा से अधिक ना हम मॉक टेस्ट के थ्रू स्ट्रैटेजी, क्वेश्चन का अप्रोच वगैरह मॉक टेस्ट के थ्रू ही सीखते यस हैं। मैम। ठीक है, तो आई बिल्कुल। थिंक मैंने सारे स्टूडेंट से बात कर लिया, अब तो कोई बचे नहीं है। ओके, तो सेशन को एंड किया जाए। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन को एंड करते हैं हम लोग। जी ओके, मैम, एंड किया। हाँ, इतना मैम कहना चाहेंगे कि अगर जिसको इंग्लिश पढ़नी हो, या मतलब ना सोर्स हो उसके पास, या नहीं ले सकता बैच, तो हमें लगता है कि आपके चैनल में इतना कंटेंट है कि वो पूरा पढ़ सकता है। वो कहे वो ग्रामर तो पढ़ ही सकता है, मतलब पूरा जरूर आए वो पढ़ सकता है मैम, बिल्कुल। और बच्चों ने सिलेक्शंस दिया भी है। बच्चे बहुत शान से लिख के भेजते हैं कि मैम मैं आपका यूट्यूब स्टूडेंट हूँ, मैंने कोई पेड बैच नहीं लिया है। वो मतलब उसको लिखने में वो इतना गर्व से लिखते हैं ना बच्चे, तो यही तो मेरे को अंदर कॉन्फिडेंस देता है। आप यूट्यूब पे भी देखते हैं हम लोग पेड बैचेस की तरह यूट्यूब पे भी रेगुलरिटी बना के रखें, कि ताकि बच्चों का मैक्सिमम से मैक्सिमम फायदा हो। मैम भले आप ऑनलाइन क्लास लेती हैं, ऐसा नहीं है मैम, जो सीरियस है लड़का पढ़ने में वो बहुत अच्छी तरह पढ़ता है, जैसे आप क्लास में पढ़ाती हैं वैसे ही पढ़ता है मैम। ऐसी बात नहीं है कि सारे लड़के बिस्तर में लेट के पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है मैम। जो लड़के सीरियस हैं वो पढ़ रहे हैं पढ़ टेबल रहे और। हैं, वो तो स्टूडेंट के पे डिपेंड करता है ना। देखो, हम लोग इतने को पढ़ाते हैं, सब थोड़ी सिलेक्शन ले लेता है। ठीक है, सिलेक्शंस तो कुछ गिने चुने ही बच्चे लेते हैं, इसका मतलब है वो बच्चा उस लायक है, उसने कुछ तो बाकियों से अलग किया है ना, कि बच्चा सिलेक्शन ले गया है। मैम मैंने आज तक बहुत आपकी क्लासेस की हैं, लेकिन हमने आज तक एक कमेंट नहीं किया। हमें आज तक याद नहीं है कि हमने कोई भी आपके उस पे डाला हो, या लाइव क्लास में या किसी क्लास कभी नहीं डाला मैम। मैंने कमेंट में पढ़ता भी नहीं मैम, कमेंट हटा देता हूँ और आपकी क्लास देखता रहता हूँ। तो ये मैम, कमेंट काफी डालना। सारे बच्चे बोलते हैं, जब मैं अनअकैडमी पे पढ़ाती थी ना, कि मैम हम लोग तो कमेंट को हाइड कर देते थे स्क्रीन से, और यस उसके बाद पढ़ते थे, तो ये मैम, सेम। ये चीज मेरे साथ भी हुई। और लास्ट में सब मेरे डार्क हॉर्सेस होते थे। जो बच्चा सबसे ज्यादा क्लास में वाइब्रेट करता है ना, सिलेक्शंस नहीं होता है। उन्हीं बच्चों का होता है ना, जिसका नाम मैं अच्छे से जानते भी नहीं हूँ, वो मुझे आके बताता था कि मैम मैं आपका ये स्टूडेंट हूँ, मैं कभी कमेंट नहीं करता था। मैं समझ गई कि इसका ध्यान तो पढ़ने में। अगर आप क्लास के दौरान कमेंट करोगे तो आप पढ़ोगे क्या? लेकिन कुछ को रहता है ना कि मुझे कमेंट करना है, तो आप तो उनको रोक ही नहीं सकते हो। जैसे कोई कहे लड़का कि हम मैम आपके बड़े फैन है, तो आप कहती थी फैन पंखा नहीं बनना है, आपको सिलेक्शन लेके देना ही, फैन पंखा का कुछ नहीं बनना है। तो हाँ लगता था
ये हर लड़के कहते हैं, जो आपसे पढ़ते हैं, कहते हैं ऐसी- एकदम टू द पॉइंट पढ़ाती हैं, इधर उधर की बात नहीं करती हैं, ना तो कहीं राजनीतिक बात, ना कहीं इधर उधर की बात, टू द पॉइंट आई, अपना क्लास ली, अपना पढ़ाई, मतलब लगता है कि हाँ क्लास चल रही है मैम। ये फैन पंखा उंखा मैम ना हमने कभी लिखा है, ना तो हम कभी लिखेंगे, सिलेक्शन लेके आएंगे 24 में। मैं बोलती थी कि कुछ ऐसा करो ना कि मैं आपकी फैन बन जाऊं। जी मैम। फैन नहीं बनना है, टीचर को ना देवी देवता नहीं बनाना है। टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ना है, सिलेक्शन देना है, बस उसके बाद आपको लाइफ में आगे बढ़ना है। ओके, तो एंड किया जाए सेशन को। काफी अच्छा लगा आप लोगों से बात Okay, करके, जी मैम, और थैंक यू सो करूंगी लाइफ में आप Thank लोग you, ऐसे ma'am. Thank you so करते much. रहिए, और हमें मौका दीजिए कि हम लोग बार बार जूम मीटिंग करते रहें। मच। ओके, सिलेक्शंस के बाद भी जूम मीटिंग होगा। जब जॉब में जाओगे ना, तो आप मुझे बैकग्राउंड पे दिखाना। देखिए मैम, पिछला वाला जूम मीटिंग कहीं और से कर रहे थे, आज जूम मीटिंग ऑफिस से कर रहे हैं। मैम अभी के बैकग्राउंड में मैम हमारे पास चूल्हा और बर्तन केवल यही रखा है, बुक रखी है। दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है। यही तो स्टूडेंट लाइफ की ब्यूटी होती है ना। आप इसको एक दिन याद करोगे, ये बैकग्राउंड को देखोगे, और जब आपकी अच्छी सी जॉब हो जाएगी, जब आप ऑफिस में चले जाओगे, तो आप ये सब चीज को याद करके ना और बहुत अच्छा फील करोगे। ये सब बहुत गुड मेमोरीज होते हैं। ठीक है, चलो सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच प्रवीण, सौरभ, Thank you, ma'am. विनय, थैंक यू मैम। मैम पुनः थैंक यू।